बहुत बहुत स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। दोस्तों, अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि पेट कुछ समय के लिए टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट कई बार क्यों टाइट हो जाता है, कब ऐसा होना नॉर्मल है और कब ये नॉर्मल नहीं है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर आप ये बात पूरी तरह से समझना चाहती हैं तो वीडियो आखिर तक पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं और पेट का कुछ समय के लिए टाइट हो जाना यानी कि स्टोमिक टाइटनिंग भी इनमें से एक है। हालांकि ये कुछ मिनटों के अंदर ठीक भी हो जाता है और कई बार पेट के टाइट होने से इसमें दर्द भी होता है। तो ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि गर्भावस्था के 1 से 3 महीनों के दौरान पेट कड़क होने के कारणों की। गैस या कब्ज। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गैस या कब्ज की दिक्कत होती है और ऐसे में कब्ज या गैस के कारण भी पेट टाइट हो सकता है। गैस बनने के कारण कसावट के साथ साथ पेट में दर्द भी हो सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होने से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे कि कब्ज की दिक्कत हो सकती है और इस वजह से भी पेट टाइट हो सकता है। यूट्रस का बढ़ना। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में गर्भ में बढ़ते भ्रूण के लिए जगह बनाने को गर्भाशय यानी कि यूट्रस तेज़ी से बढ़ता है, जिससे कि पेट में दर्द या ऐंठन होती है और इस दौरान कई बार कुछ समय के लिए पेट में कसावट आ जाती है। इस दौरान मांसपेशियों के खींचने व बढ़ने से पेट के साइड में दर्द भी हो सकता है। मिसकैरेज। कई बार प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान पेट में कसावट के साथ दर्द होना मिसकैरेज का संकेत भी हो सकता है। पहली तिमाही के दौरान अगर पेट टाइट होने के साथ साथ तेज़ दर्द हो, कमर के निचले हिस्से में दर्द व ऐंठन हो, साथ ही योनि से ब्लीडिंग हो, फ्लूइड का रिसाव या टिश्यू डिस्चार्ज हो, तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर मिलें क्योंकि यह मिसकैरेज का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि गर्भावस्था के चौथे से छठे महीने के दौरान पेट टाइट होने के कारणों की। गर्भाशय में खिंचाव। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है तो इससे मसल्स और राउंड लिगामेंट्स में भी खिंचाव होता है, जिस कारण पेट कड़क होने के साथ इसमें ऐंठन व दर्द भी हो सकती है। ऐसे में ज़्यादा देर तक बैठने, ज़्यादा खड़ा रहने या झुकने के दौरान आपको पेट टाइट महसूस होने के साथ साथ इसमें दर्द भी हो सकता है। इस दौरान कभी कभी पेट के निचले हिस्से में अचानक से चुभन वाला दर्द भी हो सकता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। दोस्तों, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि 15 से 30 सेकंड या फिर 1 मिनट तक होने वाले दर्द भरे संकुचन के कारण भी आपको अपना पेट टाइट और असहज महसूस हो सकता है। हालांकि इस दौरान होने वाला दर्द असली लेबर पेन जितना दर्दनाक नहीं होता और ना ही यह लंबे समय तक चलता है और कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। इस प्रकार के संकुचनों की शुरुआत आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे महीने से हो जाती है और प्रेगनेंसी के बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं और इस दौरान कुछ समय के लिए पेट कड़क हो जाता है। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि गर्भावस्था के 7वें से 9वें महीने के दौरान पेट टाइट होने के कारणों की। पेट पर दबाव पड़ने से। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान गर्भ में बच्चे का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के बढ़ने से गर्भाशय भी बढ़ता है, जिससे कि जगह कम होने के कारण पेट पर दबाव पड़ता है, क्योंकि अब बच्चे से पेट की पूरी जगह घिर जाती है, जिससे पेट के अंदरूनी अंगों में भारीपन और खिंचाव होता है, जिस कारण कई बार पेट टाइट महसूस होता है। साथ ही इससे पेट की स्किन भी खिंचती है। गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु के मूवमेंट करने, उसके हिलने डुलने या लात चलाने से पेट में गुदगुदी हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी बढ़ने से और गर्भस्थ शिशु के बढ़ने के साथ साथ उसके द्वारा मूवमेंट करने से गर्भाशय में खिंचाव के कारण कई बार पेट टाइट भी हो सकता है।
गैस व ओवर ईटिंग के कारण। दोस्तों, तीसरी तिमाही के दौरान गैस की दिक्कत के कारण भी पेट फूल सकता है और टाइट हो सकता है, या फिर कई बार ओवर ईटिंग यानी कि ज़्यादा खाना खाने से भी पेट में कसावट या अकड़न महसूस हो सकती है। तीसरी तिमाही में कॉन्ट्रैक्शंस। दोस्तों, दूसरी तिमाही की तरह ही तीसरी तिमाही के दौरान होने वाले ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस के कारण भी कुछ समय के लिए पेट टाइट या कड़क हो जाता है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शंस को फॉल्स लेबर या फिर अभ्यास संकुचन भी कहते हैं, क्योंकि यह कुछ समय के लिए ही होते हैं और जैसे ही आप अपनी पोजीशन बदलती हैं आपको आराम मिल सकता है और आपके पेट की टाइटनेस ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ही धीरे धीरे गर्भाशय डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तीसरी तिमाही के आखिरी समय के दौरान अगर लंबे समय तक पेट में कसावट रहे, संकुचन और टाइटनिंग जल्दी जल्दी और तेज़ महसूस होने लगे, दर्द के साथ साथ ज़्यादा देर तक पेट टाइट बना रहे और दर्द भरे संकुचन लगातार बढ़ते जाएं, तो यह प्रसव यानी कि असली लेबर पेन शुरू होने का संकेत भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, अगर कई बार आपका पेट थोड़ा बहुत टाइट होता है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। कई बार उठने बैठने और खड़े होने के तरीके से भी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं। ऐसे में पोजीशन बदलने का प्रयास करें। अगर आप बैठी हैं तो एकदम झटके से ना उठें, बल्कि धीरे धीरे और आराम से उठें व बैठें। अगर इस दौरान पेट के निचले हिस्से या कमर में दर्द हो तो गुनगुने पानी से नहाने से भी आपको आराम मिल सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर मामलों में पेट का कुछ समय के लिए टाइट हो जाना, कड़क हो जाना, इस दौरान थोड़ा बहुत दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर पेट टाइट होने के कारण बहुत तेज़ दर्द व ऐंठन हो, दर्द लगातार बना रहे और बढ़ता जाए, सांस लेने में तकलीफ़ हो, पोजीशन बदलने से भी राहत नहीं मिल पा रही हो और दर्द कम ना हो पा रहा हो, तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अभी के लिए इतना ही।